Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। अच्छा जी, आज की वीडियो है फुल देखनी है, ठीक है, स्किप नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और फर्स्ट डे से ही बता रही थी कि रजब के साथ मैं नहीं हूँ, मैं ईमान के साथ हूँ। अब शादी हो गई है तमाम, अब उसने भी मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया अपने तरीके से, माशाल्लाह बेबी भी हो गया है और बड़े खूबसूरती से व्लॉग बनाया कि ऐसा पता लग रहा था कि भाई सारा कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। बेबी बॉय का पता था, शॉपिंग भी बेबी बॉय की कर ली, लेकिन जो है ड्रामेबाजी के मेरा दिल करता है कि बेटी हो ताकि आप तमाम लोगों की सिंपैथी गेन की जाए। चलें, ये तो बात साइड पे है, लेकिन आज हम वीडियो का जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं, फातिमा खान की तरफ। फातिमा खान का मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अब लाहौर आ चुकी है, डिफरेंट पॉडकास्ट देगी और डिफरेंट पॉडकास्ट में रजब की बैंड बजा देगी, ठीक है। ख़ास तौर पर जो शरीफ लड़कियां होती हैं, मैं यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास ना पैसे की पावर होती है, ना वो खूबसूरत होती हैं, बस अगर उनको यूज़ कर लिया जाए तो वो फिर अपनी ज़ुबान दबा के बैठ जाती हैं कि हम क्या ही कर लेंगे, हम किधर ही चले जाएंगे, हमारे साथ कौन होगा। तो यहाँ पर जी फातिमा खान पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दे रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और वो चुप नहीं बैठेगी, वो ईंट के साथ ईंट बजा देगी। तो एक तो ये भी हो रहा है कि इतना खुशी का मौका है रजब के लिए, रजब के घर वालों के लिए, लेकिन वो बंदी जो है वो चुप करके नहीं बैठेगी। अब यहाँ पर इस पॉडकास्ट ने लोगों को हिला के रख दिया है कि अब वो कहती है कि मैं रजब का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं कर सकती, ठीक है। चाहे वो करेक्टरलेस है, चाहे वो अल्लाह माफ़ी दे दो नंबर खातून है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन वो एक औरत है, रजब एक मर्द है, ठीक है। मर्द जो होते हैं वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ ख़वातीन अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मैं सारों को एक ही जो है वो एक ही साइड के लिए नहीं आपको जस्टिफाई कर रही। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इस न्यू पॉडकास्ट में फातिमा खान क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं, क्लिप आप देखें और उसके बाद हम तज्जिया करते हैं। आपको रजब भट्ट का कैरेक्टर कैसा लगता था? कैरेक्टर लेस, मकसद क्या था उसका? मिसयूज। उसने कोशिश की, जाहिर सी बात है, कामयाब हुआ? इसीलिए तो मैं आई हूँ, मुझे इसके लिए लीगल एक्शन लेना है। कामयाब हुआ था वो? हाँ, तो रजब कट कर दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, वो मैं आपने नाम नहीं लेना चाहती ना, जिसका नाम आपने अपने हाथ पे लिखाया हुआ है। लिखवाया था। मैं अपना जबान अब गंदा नहीं करना चाहती। देखिए, वो जो इंसान है ना, वो गिरगिट है, यूं रंग बदलते हैं उसके यूं। क्या कोई कस्में भी खाई गई थी? ऐसे ही खा लेते हैं, आपको पता है ना। कसमें नहीं हो गई, दवाई हो गई। मैंने उनको 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग करके दी थी। रजब को आपने रिमूव करके आपने जी, ईगल बना दिया। ईगल। चील क्यों बनाया ईगल? चील क्या करती है? गोश्त, इंसानी वो इंसानी गोश्त नोचती है, जी, इसने भी इंसानी गोश्त नोचा। जी, अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा है कि मैंने रजब भट्ट का टैटू भी हटा दिया है अपने हाथ से और मैंने चील का टैटू जो है, ईगल का टैटू अपने हाथ में बनाया है। और ईगल जो होती है वो नोचने वाली होती है, गोश्त को नोचने वाली होती है। तो इस वीडियो में और इस बातों में उसने बड़ा गलीज जो है ना वो जुमला ये बोला है कि रजब जो है वो गोश्त नोचता था। यानी आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरह का मर्द होगा, ठीक है। और दूसरी बात उसने यही कही है कि वो लीगल एक्शन लेगी, अगर उसकी करेक्टर एसोसिएशन की है तो वो फिर उसके हवाले से बात भी करेगी। यहाँ पर जी रजब ने कहा है कि मैं फातिमा खान को 45 रुपए ना दूं, 45 लाख की आप क्या बात कर रहे हैं। तो फिर वो बंदी क्या ही कहेगी। वो कहता है कि रजब के पास अगर किसी बंदी नहीं आना हो तो फिर मेरा नाम ही काफ़ी है। तो ये वैसे किसी मतलब शरीफ मर्द को ये बात गवारा नहीं करती। रजब को चाहिए था वो इस चीज़ पे खामोशी तोड़ता, वो मतलब खामोशी रहने देता, खामोशी तोड़ता ना, और अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोचता और लोगों को मौका ही नहीं देता बात करने का। अब अगर उसने फातिमा खान के ऊपर कीचड़ उछाला है, फातिमा खान से वो फातिमा खान के अकॉर्डिंगली उसने कहा कि वो 4 रातें और 4 दिन मेरे साथ रहे हैं, मेरे मतलब मेरी फ्रेंड के घर में ही रहे हैं। और हैदर की जो गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड अभी भी है, उसका यहाँ पे कंधे के ऊपर टैटू बना हुआ है, हैदर लिखा हुआ है। और मैंने रजब का टैटू अपने हाथ में बनाया था, लेकिन मैंने फिर उस टैटू को ख़त्म कर दिया। मैंने उसके ऊपर ईगल बना लिया कि ईगल जो है वो नोचती है जो गोश्त होता है। तो ये बहुत बड़ी बात उस बंदी ने कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों में वो और भी हमें बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में नज़र आएगी, ताकि
रजब की सच्चाई जो है वो बता सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं भी शायद वो कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करें जो उसके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसने कहा है कि अगर मैं वीडियोस लगाने पे आऊँ तो मैं बहुत सारी वीडियोस लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे प्रेशर है मेरे अम्मा अब्बा का कि वो कह रहे हैं कि क्या तुम अपने आप को गंदा कर रही हो, क्या तुम इसको एक्सपोज कर रही हो, रहने दो, छोड़ो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं खातून हूँ लेकिन मैं बेबस नहीं हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं इस मामले को। अगर मुझ पे कीचड़ उछला है, लोग मुझे 2 नंबर कह रहे हैं, लोग मुझे बातें कर रहे हैं, तो मैं भी फिर इसके साथ ईंट की ईंट बचा के रखूंगी। रजब जैसे मर्द जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास पैसा है, दौलत है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हम किसी सूरत भी हट शय खरीद सकते हैं। तो रजब को फर्स्ट साइड लव हुआ था फातिमा खान से और उसने कहा था कि मुझे इससे मिलना है, ठीक है। और फातिमा खान की दोस्त ने फातिमा खान को कहा कि आओ, तुम्हारी उसने तस्वीर देखी है और वो कह रहा है कि मेरी इसे जो है ना मुलाकात करवाएं, मुझे ये पसंद आ गई है। अब फातिमा खान वहां पर जाती है फातिमा खान के अकॉर्डिंगली, और वहां पर जो है रजब के साथ उसकी दोस्ती होती है, कपड़े वगैरह भी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके पहनते हैं, मतलब कि मैचिंग वगैरह करके। उसमें भी आपने वीडियोस देखी हैं। तो जहां तक आपको लगता है कि फातिमा खान गलत है, वहां पर मुझे लग रहा है कि वो बंदी ठीक कह रही है, ठीक है। अब उसको अगर घड़ी दी गई है 45 लाख की रोलेक्स कह के, और वो जो वकील है, वकील ने जो फातिमा खान को नोटिस भेजा कि इसने हमारे, जो रजब का वकील था, कि इसने हमारे क्लाइंट को ख़राब करने की कोशिश की है, उसको जो है डिफेम करने की कोशिश की है, तो क्या बेचारी फातिमा खान का कोई जो नहीं है, ज़मीर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब अगर वो 2 नंबर है, वो पार्टी करती है, वो डांस करती है या कुछ भी करती है, लेकिन किसी को ये राइट नहीं बनता किसी के जज्बात के साथ खेले। अब फातिमा खान ने ये भी बात की है कि ईमान के साथ मुझे प्यार नहीं है, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ। ऑफकोर्स वो भी मेरी शादी जो है वो करवाना चाहते हैं, और फातिमा खान को शादी की ऑफ़र भी की गई कि हम दोनों शादी करेंगे और नेक्स्ट हम व्लॉगिंग भी किया करेंगे, हम व्लॉगिंग जो है उसको भी करेंगे, तुम लाहौर आके सेटल डाउन हो जाओ। तो ये तमाम चीज़ें कोई बेवकूफ़ औरत ही होगी कि जो बार बार ये तमाम चीज़ें दोहराएगी। कोई ना कोई सदाकत तो होगी, कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो मतलब एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होगी। वीडियोस देखी हैं हमने, फिर हमने गिफ्ट्स वगैरह देखे हैं, फिर ज़ारा खान के भी गिफ्ट्स देखे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। ये कड़ी आपस में मिलती होंगी कि क्या एमी वो मुंह उठा के बातें शातें करी। अगर उसने वकार ज़का के बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है, चलो वो बोला है, वकार ज़का के साथ तो नहीं उसका कोई स्कैंडल ना किसी भी किस्म का, या वकार ज़का के साथ उसकी कोई वीडियो तो नहीं है। यहाँ पर वीडियो बनाई गई है। यहाँ पर अगर उसने वकार ज़का से बात कर ली, ठीक है, वकार ज़का ने भी उसकी बात को सामने रखा। अब यहाँ पर प्रूव है, यहाँ पे प्रूव है वीडियो की सूरत में कि ये बंदी क्या है। तो अब आप आगे देख लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रजब के लिए आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि फातिमा खान बाज नहीं आने वाली है। जो सेंसिबल लोग हैं, जो मेरी बात को फॉलो करते हैं या जो मेरी बात समझ रहे हैं, उनको समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ को लेकर बात कर रही हूँ और क्या मेरा जो है वो मोटिव है और क्या मेरा मौक़िफ़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कल का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का व्लॉग ये जो है वो ये है कि रजब हुन भी बाज नहीं आ रहा अपने आप ने नंबर 1 कहन तो, क्योंकि कल भी उसने कहा कि सोशल मीडिया का जो पापा है वो आज रियल लाइफ का पापा बन गया। भाई ख़त्म कर दो इन चीज़ों को। रजब, तुम्हारी यही हरकतें जो है ना वो तुम्हें वहां का वहां ले गई हैं। इतने पैसे का कोई फायदा नहीं, इतने रोने का कोई फायदा नहीं कि जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो रजब की माँ के साथ हाथ जोड़कर बात करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बेटे को कुछ समझाओ, ये नंबर वन कहना बंद कर दो, वरना मसले हो जाएंगे बहुत ज्यादा आप लोगों की लाइफ के लिए। और पाकिस्तान को भी बुरा कह दिया कि हमारे मुल्क के लोग जो है किसी को खाता पीता नहीं देख सकते। हद हो गई है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग अमीर रह चुके हैं, ठीक है, और वो अच्छा खासा पाकिस्तान में रहकर कमा भी रहे हैं और इज्जत की जो है ना वो जिंदगी भी गुजार रहे हैं। ये सारे मसले आपके साथ ही क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर फॉल्ट है और किसी के अंदर फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर जी हम करते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन से। अल्लाह हाफिज़।